हेलो। हेलो फ्रेंड्स। हेलो जी, कौन सी रेसिपी लेके आए हैं आप? जी आज मैं लेके आई हूँ घोजा बनाने की रेसिपी। ओके, तो ये मैदा है। जी ये मैंने मैदा लिया है। 2 कटोरी मैदा है। जी 2 कटोरी मैदा लिया है। ऑलमोस्ट 400 ग्राम होगा। 400 ग्राम है। ये 5 से 6 चम्मच मैंने घी के लिए हैं। तो अब हम इसका बैटर बना लेते हैं। जी ये मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ओके। जी अभी मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ओके, इसका हमने सख्त सा टाइट सा डो बनाना है। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ये डो तैयार हो गया। जी बिल्कुल, ये डो तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं इसमें क्रैक्स हैं। तो ये हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। और ये ठीक है, नरम नहीं है, सख्त है। जी बिल्कुल सख्त है। और इसको थोड़ी देर के लिए आप रख देंगे। जी 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे ढाँप देती हूँ। ओके। तो व्यूअर्स देखें ये डो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे चार हिस्सों में आप तकसीम कर रहे हैं। जी काट लूँगी। चूँकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो जी इसको बेलने के लिए आपको फिर तो ठीक है। जी 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 अब हम इसे ऐसे डो बना के इसका जी और इसको अब हम इसे बेल लेते हैं। इसे ज़्यादा पतला नहीं आपने करना, बस नॉर्मल बेलना है। लगा लेते हैं। जी अब मैं इसे कट लगा लेती हूँ। ठीक है। इस तरह 4 इसके हिस्से करने हैं। ठीक है। फिर हम इसे ऐसे एक दूसरे पर रखते जाना है। हल्का हल्का इसे प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। और ये आप देख सकते हैं जैसे मैं इसे अपने हाथों से प्रेस कर रही हूँ। और फिर हम इसे बेलेंगे। इसके बाद दोबारा इसको बेलना है। अच्छा, ये एक बार और मैं काट रही हूँ। ये प्रोसेस आपने 4 से 5 बार करना है ताकि इसके सही तौर से लेयर बने। लेयर्स बने और ये अंदर तक ये कुक भी होता है, फिर इसलिए जी बिल्कुल। सारे प्रोसेस को कवर करना है। ये डो तैयार हो गया है। जी बिल्कुल ये तैयार हो अब चुका है। इसको रेक्टेंगल बना तो लेना, इस अब तरह हम लंबाई इसकी में कर लेना, कटिंग उसके कर बाद आप लेते कटिंग कर लेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है। और ये इसके छोटे छोटे पीसेस में आप इसको कटिंग कर लेंगे। जी मैंने ये इस तरह के पीसेस किए हैं। ओके, छोटे छोटे पीसेस से काट लें। ठीक है। जी बिल्कुल। आप मुख्तलिफ स्टाइल से भी काट सकते हैं। ठीक है। जी बिल्कुल। तो देखने वालों से मेरी गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक शेयर करें। ठीक है जी, और सब्सक्रिप्शन भी कर दें। जी बिल्कुल। ओके। जी ये चाशनी के लिए मैंने 2 कटोरी ली है चीनी और कटोरी पानी इसमें ऐड किया है। जी ये मैंने 4 इलायची ऐड की है ओके, इसमें। 2 कटोरी चीनी है और 2 ही उसमें आपने पानी ऐड कर लिया है। जी और जी 4 इलायची। ठीक है। जी जी उसको 4 आपने इलायची ऐड की। अभी इसे मैं मिक्स करती हूँ और जब तक हम अपना डो तैयार कर लेते हैं। जी ये मैं विनेगर डाल रही हूँ और इसमें मैंने फूड कलर भी डाला है। ठीक है जी। ओके, ये तैयार हो गया, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है जी बिल्कुल। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ और चाशनी में ऐड कर देते हैं। अभी इसको ऐड करते हैं। सही। जी चाशनी में मैं ऐड कर रही हूँ। चाशनी गर्म होनी चाहिए। जी चाशनी गर्म होनी चाहिए। सही है। तो ये डाल देती हूँ अभी मैं दूसरा बैच ऑयल में। ठीक है। जी अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। जी अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त लुक है। ब्राउन हो चुके हैं तकरीबन। जी बिल्कुल काफ़ी प्यारा कलर आ गया। और ये इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं कितनी प्यारी आई है। अच्छा, ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए फिर अंदर से भी पक जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये है गोजा। ठीक है। जी गोजा। गोजा ये स्वीट है। जी स्वीट डिश मैंने है। यूनिक तरीके से बनाया है।
जी आप कोई भी उसकी जो है वो शेप शेप आप ले सकते हैं। ठीक है वेल डन। जी अभी मैं चाशनी में ऐड कर रही हूँ। बहुत प्यार है। ओके, ये तैयार हो चुकी रेसिपी? जी बिल्कुल, ये रेसिपी तैयार हो चुकी है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। तो देखने वालों से मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कैसे? आज फिर मम्मी ने मेरे लिए बनाए हैं गोजा। तो आज मैं इसको चेक करने वाली हूँ। ओके, कैसी बनी है? गाइस ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी, जैसे मैं सोच रही थी ये वैसे ही बनी है गाइस। और मेरी मम्मी के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।